हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस 92। आज हम आपके लिए 200 क्वेश्चन कराने वाले हैं। 200 जिसका आपके 4 पार्ट्स में होंगे। ठीक है, 200 का ये सीरीज चलेगा। 4 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएंगे 200 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। जो क्वेश्चन इसमें शामिल है वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुका है। वही क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यानी 200 सेलेक्टेड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो 4 वीडियो इनके आएंगे 50-50 करके। आप इन चारों वीडियो को अगर 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आपका 5 से 10 नंबर किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1905 में तो ये था लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये थे लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा शासक ने अंग्रेजों के साथ बेसिन की संधि की थी? तो ये थे बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल व बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, क्वेश्चन है कि राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित लोहगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंदा बहादुर ने। बंदा बहादुर जो थे इसका निर्माण कराने वाले थे। अगला क्वेश्चन है कि संचार पद्धति की भाषा में एमटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? जिसको हम लोग विस्तारित रूप भी कह सकते हैं, और इसको और आगे कहें तो इस दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फुल फॉर्म। तो इसका होता है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। ये कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फलों में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये साइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये होगा विटामिन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था वर्ष 1950 में। अच्छा, बात किया जाए अगर भारतीय संविधान तो लागू कब हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, और 1950 में ही पहला संशोधन भी हो गया। अगर बात करें कि तैयार कब हो गया था, तो नवंबर यानी 26 नवंबर को ये तैयार हो गया था, और 26 जनवरी को ये क्या हुआ? लागू हो गया 1950 में। 49 में तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ था आपका संविधान, और तैयार होने के पश्चात ये 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया था। और पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 1950 में, वर्ष 1950। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे भारत में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो ये है 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं शामिल है। कितने हैं? 22 भाषाएं शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये है उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू के द्वारा आसानी से काटा जा सकता है? तो ये है सोडियम। अब सोडियम के बारे में जान लेते हैं। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, किरोसिन तेल में। ठीक है, किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। और एक और फैक्ट इसका क्या है कि किरोसिन तेल में और इससे चाकू से तो काटा जा सकता है, और ये काफ़ी विस्फोटक होता है। ठीक है, अगर इसकी परमाणु संख्या की बात करें एटॉमिक नंबर की, तो ये होता है 11। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और इसका संकेत क्या होगा? Na इसका संकेत होगा। ठीक है, तो सोडियम के बारे में इतने हम लोग जान चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके रहेंगे। तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, अगले क्वेश्चन है कि भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की एकमात्र झील कौन सी है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे पानी में परिवर्तित होती रहती है? ये है तिब्बत। ठीक है, तिब्बत की उरतोसो झील जो है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 356। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये पॉलिटी का क्वेश्चन था। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे विधिक अधिकार घोषित किया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत। और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? तो ये था राजस्थान। राजस्थान इसका सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? तो ये था 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, हमारे जो प्रस्तावना है उसमें ये जोड़ा गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला सफल परमाणु परीक्षण कब तथा कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 14 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात किया है तो ये क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंचनजंगा, एसएससी की एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंजाब इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि पोंगल आप लोग कई बार सुने होंगे, ठीक है, न्यूज़ वगैरह में, कि पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो इस तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है नागालैंड आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत शिखर स्थित है? तो ये सिक्किम आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32 नंबर यानी 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस भारतीय राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहते हैं? पुण्य भूमि, ध्यान देंगे, पुण्य भूमि, तो ये है तमिलनाडु।
तमिलनाडु इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये थे डॉक्टर A.O. ह्यूम। ठीक है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि हमारे भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये था उष्णार्ध पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार या 3 बार जब भी आपको समय मिले तो 1-2 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं ना तो ये 50 क्वेश्चन आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 बीघा कॉरिडोर भारत और किस देश को आपस में जोड़ता है? तो ये बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ये थे ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न एवं पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान दोनों प्राप्त किया? तो ये थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान हासिल किए। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस सागर से होकर गुजरती है? तो ये आर्कटिक सागर एवं प्रशांत सागर महासागर के साथ ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में कुल कितने समय जोन हैं? समय जोन, टाइम जोन की बात किया है में विभाजित है, तो ये है 24 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव भारत में किस वर्ष पड़ी? आधुनिक, तो आधुनिक की बात किया है तो इसका आंसर क्या होगा? 1835 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य चंदन की लकड़ी के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये कर्नाटक। कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल ब्रिज कौन सा है? तो ये हावड़ा ब्रिज, कोलकाता में जो है हावड़ा ब्रिज वो सबसे बड़ा लिवर ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है कि आगरा किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने आगरा किला बनवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर कह रहा है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46 नंबर की पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है? पक्षियों का अध्ययन कहा जाता है, ये पक्षी विज्ञान या ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है? तो ये है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अभी आपके योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ इसका राजधानी है। और एक और फैक्ट क्या जान सकते हैं? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये थे युवराज सिंह, एक क्रिकेटर है, इन्हीं के द्वारा ये लिखे गए। अगला है क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो स्वीडन से संबंधित है। और 50 नंबर आखिरी क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये 19 अप्रैल 1917